संघ और आसियान में अपनी अपनी क्षेत्रीय संस्थाओं का समाधान होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व के बाद एक ध्रुवी हो गया, एक ध्रुवी हो गया और इस एक ध्रुवी होने के नाते सारा विश्व जो है एशिया में आसियान के रूप में और यूरोप में यूरोपीय संघ के रूप में उभरा। तो यूरोपीय संघ के बारे में आप चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ लंबे समय से यूरोपीय नेताओं का यह मानना था, यह स्वप्न था कि यूरोपीय राज्यों का एक संघ या साझी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए। यानी लंबे समय तक यह मांग थी कि यूरोपीय संघ या यूरोपीय राज्यों का एक संघ होगा, उसकी एक नई आर्थिक व्यवस्था बनाई जाएगी और इस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत साझी राजनीतिक आर्थिक सत्ता बनाई जाएगी। विश्व युद्धों ने इस स्वप्न की आवश्यकता को और नजदीक ला दिया और भी आवश्यकता इसको पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत दिनों से यूरोपीय संघ के राज्यों ने आपस में सोचा था कि एक यूरोप का एक अपना संघ होगा, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में इतना जर्जर हो चुका था यूरोप की आर्थिक व्यवस्था। उस आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए, उस आर्थिक व्यवस्था में तेजी लाने के लिए यूरोपीय संघ की आवश्यकता महसूस की गई। अब आता है यूरोपीय संघ का उदय। यूरोपीय संघ का उदय, यूरोपीय संघ का उदय। मार्शल योजना के तहत सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इस योजना के माध्यम से अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को व्यापार व आर्थिक मामलों में मदद देना शुरू किया। कहने का तात्पर्य यह है यूरोपीय आर्थिक संघ के जो व्यवस्था थी उसको नए रंग देने के लिए, उसके विकास के लिए अमेरिका ने बहुत सहायता किया। दूसरा है सन 1957 में रोम संघ के प्रणाली होने के बाद, प्रभावी होने के बाद सन 1958 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय अस्तित्व में आए। और इसके पश्चात नंबर 3 है सोवियत संघ के विघटन के बाद सन 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। स्थापना 1992, यानी यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुई ये 1992 में हुई। जब बंद करेंगे यह यूरोपीय संघ के कारण, यानी यूरोपीय संघ का जो उदय हुआ वह इसीलिए हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के तमाम देश अपने उनकी देश की
जो अर्थव्यवस्था है एकदम चरमरा उठी थी, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यूरोपीय देश के जितने भी उनके राज थे, जितने भी देश के यूरोपीय संघ के सारे लोग एक मंच पर आकर के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सन 1992 में एक संघ बनाया जो यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कारण नंबर 1 है कारण नंबर 1 है द्वितीय विश्व युद्ध की मार से त्रस्त तथा पस्त यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से गतिशील बनाने के लिए जो गतिशील बनाने में जो अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई, इसके लिए यूरोपीय संघ का उदय किया गया। यूरोपीय संघ का उदय जो कारण था, पहला कारण यही था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था एकदम त्रस्त हो गई थी, एकदम पस्त हो गई थी, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। दूसरा है यूरोप के उन देशों ने सर्वप्रथम इस्पात तथा कोयले की कमी महसूस की थी, उनके उद्योग तथा कल कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे। अतः सबसे पहले अप्रैल 1951 में यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय का गठन किया गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे प्रमुख जो कारण था, उनके यहाँ कोयला और इस्पात की भारी कमी महसूस की गई और इस भारी कमी को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया गया। अंततः परमाणु ऊर्जा तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC तथा यूरोपीय ऊर्जा समुदाय अस्तित्व में आया और अंततः इन तीनों संस्थाओं के मास्टिस्टन के द्वारा यूरोपीय संघ के रूप में फरवरी 1992 में तब्दील कर दिया गया। यानी इन कारणों से यूरोपीय संघ का जो उदय हुआ। यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं यूरोपीय संघ की विशेषताएं लंबी समयावधि में बना यूरोप संघ आर्थिक सहयोग वाली अर्थव्यवस्था में बदल करके आधिकारिक राजनीतिक स्वरूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी सीमा तक एक राष्ट्र राज्य की तरह ही कार्य करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ अपना एक पृथक संविधान बनाने में असफल रहा, परंतु इसका अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और साझी मुद्रा है। नंबर 2 है परराष्ट्र संबंधों के मामलों में इसने काफी सीमा तक संयुक्त विदेश एवं सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों, मुख्यतः पूर्व सोवियत संघ वाले जो देश थे को सम्मिलित करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार का प्रयास किया है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन तथा फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसी तरह इनके अनेक देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। इसी तथ्य की वजह से यह अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करने में सफल हैं या सक्षम हैं। यूरोपीय संघ का राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सैनिक जो प्रभाव है जो बहुत अधिक है। सन 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसका स्वरूप घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से कहीं अधिक था। इसकी मुद्रा यूरो ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती प्रस्तुत की। यह विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के भीतर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य किया। और ये है यूरोपीय संघ की विशेषताएं। यूरोपीय संघ का उदय, स्थापना और कारण, विशेषताएं। अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का पश्चिमी यूरोप का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार। आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समस्त यूरोप दो भागों में विभक्त हो गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। यूरोप पर जो शीत युद्ध के प्रभाव थे वो गहरा गए थे। पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व अमेरिका करता रहा और पूर्वी यूरोप का नेतृत्व सोवियत संघ करता रहा। सन 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध में भी मदद मिली। शीत युद्ध के दौर में पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के देश अपने अपने खेमे में एक दूसरे के नजदीक आए। पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण के प्रमुख जो मामले थे उसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है मार्शल योजना। मार्शल योजना मार्शल योजना जून 1947 में पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सर्वनाश से बचाने तथा उसको रूस के प्रभाव में जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। 16 यूरोपीय राष्ट्रों ने इसका उपयोग किया, लेकिन रूस द्वारा इस योजना का विरोध करने के कारण पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया ने इस योजना को छोड़ दिया। इस योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार के लिए जबरदस्त मदद की। कहने का तात्पर्य है कि जो यूरोपीय देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो उनकी
की अर्थव्यवस्था तहस नहस के कगार पर थी। यूरोपीय संघ बनने के बाद मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने यूरोपीय संघ के राज्यों को अर्थव्यवस्था को पुनरुद्धार के लिए, उसे पटरी पर लाने के लिए अनेक या बहुत सहायता किया। दूसरा है नाटो। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में पूर्वी यूरोप में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। यानी नाटो की स्थापना अमेरिका ने किया, तो उसके विरोध में सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट की व्यवस्था, वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण, पहला है मार्शल योजना, दूसरा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए यूरोप से संबंधित राज्य आपस में एक संघ बना करके एक संगठन का निर्माण किए, एक संघ का निर्माण किए, ताकि यूरोपीय राज्यों की अर्थव्यवस्था को लाइन पर लाया जा सके, पुनरुद्धार किया जा सके। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपीय राष्ट्रों को मिलने वाली जो सहायता व्यवसाय में लाने के लिए सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक सहयोग जो संगठन है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो मार्शल योजना के तहत जो सहायता की गई, मिलने वाली जो सहायता थी, व्यवहार में लाने के लिए सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिनके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार और आर्थिक प्रभाव में एक दूसरे की मदद शुरू की। तीसरा है यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद यूरोपीय परिषद के तहत 5 मई सन 1949 को यूरोपीय एकता आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय गुटेनबर्ग में या स्ट्रेसबर्ग में है। इसके माध्यम से प्रारंभ में लक्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड आदि देशों में, पश्चिमी जर्मनी आदि देशों में इसके सदस्य बन गए। इस परिषद का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अपनी सामान्य विरासत के आदर्शों, सिद्धांतों को एकता में लाने का प्रयत्न किया। अगला पॉइंट है यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय, तो यहां से निकालते हैं यूरोपीय कोयला तथा इस्पात
समुदाय। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय 18 अप्रैल 1951 को पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय के कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। इसमें एक 50 वर्षीय संधि की गई, जिसमें सभी व्यापारिक बाधाओं को हटाकर एक साझा बाजार बनाने की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है यूरोपीय अणुशक्ति समुदाय। यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय। यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय यानी यूरोप के देशों को परमाणु शक्ति या अणुशक्ति से संपन्न करने के लिए या संपन्न करने की योजना को अंजाम देने के लिए यूरोपीय अणुशक्ति समुदाय का गठन किया गया। यानी 28 मार्च 1957 में रोम में पश्चिमी यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय अणुशक्ति समुदाय का गठन किया गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय अगला है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय साझा बाजार का जन्म 25 मार्च 1957 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए यूरोपीय राज्यों का एक संघ बनाया गया। उन राज्यों के संघ के अनुसार यूरोप के तमाम राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक संघ स्थापित किया गया, एक संधि हुई। इस संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक देश अपने इस व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार के अवरुद्ध जो हुआ था उसको ठीक करने के लिए एक संघ की स्थापना की गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो गठन किया गया वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। अब इसके बाद आता है यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो इतने संगठन कार्य किए, उनका जो संगठन था एकमात्र कारण यही था कि वहाँ की जो चरमरा गई आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई।
यानी यूरोपीय संघ की स्थापना इन बिंदुओं के माध्यम से की गई। और उस समय मैंने अभी आपको बताया जो प्रमुख जो कारण रहा द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यूरोप के संघ जो देश थे, जो राज्य थे, वो राज्य की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी। उस अर्थव्यवस्था को कायम करने के लिए, उस अर्थव्यवस्था को फिर से लाइन पर लाने के लिए, उस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यूरोपीय संघ का उदय हुआ, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। और इसके बाद हम आपको बताएंगे आसियान क्या है। आसियान से संबंधित का आप सभी लोग पुस्तक को पढ़ते रहेंगे। पुस्तक को पढ़ते समय जो भी समझ में आए उसको आप पूछते रहेंगे। कुल मिलाकर के निरंतर अध्ययन करने की जरूरत है। धन्यवाद।